भगवान रामलला के चंदा चोरी मामले में लवकुश मिश्रा एक ऐसा शख्स जिसका 8 आरोपी में उसका भी नाम है। ऐसे में हम उसी के मकान पे खड़े हैं जो अयोध्या के बनबीरपुर स्थित इलाके में ये बन रहा है। हालांकि निर्माणाधीन है, 2 मंजिला निर्माण लगभग पूरा है और पूरी तरह लगभग ये बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 हिस्से में ये सारे मकान बने हुए हैं और ये अपनी पत्नी के नाम लिया था। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छोड़। लेकिन इन चोरों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि रामलला से डर भी नहीं लगी। लेकिन जब दर पत दरद खुलता गया तब ये हकीकत सामने आती रही कि चंदा चोरी के धन से किस तरीके से ये अपनी मकान, दुकान और घर अर्जित करने में लगे थे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि ये मकान हालांकि कब खरीदा गया, कब निर्माणाधीन शुरू हुआ और किसके नाम से है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि लवकुश मिश्रा जो 8 आरोपियों में मुख्य आरोपी भी है, उसी का मकान उसकी पत्नी के नाम से ये मकान लिया गया है। उसी भी हैं जो चंदा चोरी के आरोपी हैं, इनसे जानेंगे ये जो इनका मकान है वो कितने दिनों से बन रहा है, कब खरीदा गया और लगभग क्या लागत होगी इस इलाके की। भाई साहब, आपके लवकुश मिश्रा पड़ोसी हैं, कब मकान लिया गया, कब ज़मीन ली गई, आज 2 तल्ला तैयार हो गया, 2 मंजिला तैयार हो गया, कैसे देखते हैं इस सारे विषयों को? अब ये लगभग 2025 में इन्होंने लास्ट में बैनामा लिया था और ये हमें लगता है 3 से 4 महीने में ये जो है पूरा मकान अपना लगातार काम चल रहा है और काम बंद नहीं हुआ है। और ये निश्चित है ये कि मंदिर का ही पैसा है ये, क्योंकि आदमी की व्यवस्थाएं, मिडिल क्लास फैमिली जो है ज़मीन खरीदने के बाद वो इतनी व्यवस्थाएं उसके पास नहीं रहती है कि वो तत्काल मकान बना खड़ा कर दे जो है। तो लगभग 3-4 महीने में ये जो है सारा अपना काम कराए हैं। ये लगातार काम चल रहा है, काम में कहीं जो है ये नहीं काम उनका बंद है, काम उनका चल रहा है। हमें तो ये लगता है कि उनके स्टेटमेंट, उनके पत्नी का स्टेटमेंट निकाला जाए तो और भी चेहरे जो है उजागर होंगे। उसमें जो है उनके जो करीबी रिश्तेदार होंगे जो ज़मीन दिलाए हैं, क्योंकि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 8,80,000 है, लेकिन जो यहाँ की वैल्यू है, सरकारी वैल्यू 8,80,000 है, लेकिन हमारे कॉलोनी की जो वैल्यू है वो लगभग 3,032 रुपये स्क्वायर फीट है। तो उस हिसाब से लगभग 30 लाख की तो ज़मीन ही है और लगभग 40 लाख रुपए उसमें लगा हुआ। 70-80 लाख रुपए मिडिल क्लास फैमिली के पास, 15,000 नौकरी करने वाला, ये कहाँ से व्यवस्था करेगा? ये तो हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा व्यक्ति हमारे कॉलोनी में आया। हमारे कॉलोनी के लोग भी बहुत परेशान हैं। दुर्भाग्य मानते हैं इसको? हाँ, दुर्भाग्य है हमारे लिए। और क्या है बताइए आप, यहाँ जो है मीडिया और पुलिस और ये कॉलोनी की जो है बदनामी होगी। इस तरीके का आदमी हम लोग पहले नहीं जाने, हम लोग जाने जो है मंदिर से जुड़ा आदमी है, धार्मिक आदमी है, लेकिन हम लोग नहीं जाने के जो है उसका पिता भी रविंद्र कुमार जो है मिश्रा, वो भी इसमें संलिप्त है। सारी जानकारी है, सारा निर्माण वही करा रहा था और ये सब इनके जानकारी में है और ये तो जांच का विषय, विवेचना चल रही है। और हमें लगता है कि इसमें माननीय योगी जी और मोदी जी इसमें जो है अपना पूरा सम्मान लगाएंगे, क्योंकि आस्था से जुड़ी चीज़ें हैं। तो भैया, क्या कितना ज़मीन होगा ये, लगभग क्या कितना स्क्वायर फीट हुआ ज़मीन? 1100 स्क्वायर फीट। किसके नाम से है ये? सुप्रिया मिश्रा उनकी पत्नी के नाम है, लवकुश के। जी। क्या लगता है, क्या चंदा चोरी जो हुई है उसी के पैसे से ये निर्माण हो रहा है? ये उसी के पैसे सही है। 6 मुश्किल से 4 महीने हुआ इसको बनते हुए और ज़मीन लेके इतनी जल्दी बना। 1 मंजिल देखो, 2 मंजिल पे लिंटर पड़ गया, 3रा मंजिल भी बना रहा है। तो इतनी जल्दी पैसा कहाँ से पाया उसका? कि तो लोन लिया होगा कि तो कहाँ से पैसा ला रहा है? देखिए, ये हमारे साथ कुछ कह रहे थे आप जी। जांच का विषय यह भी है कि जैसे सर्किल रेट जो 8.5 लाख रुपए है और इसके बाद इन्होंने जो किसान को पैसा दिया है लगभग 24 लाख रुपए, 25 लाख रुपए किसान को नगद इन्होंने दिया है, यह भी एक जांच का विषय है। तो पता तो अकाउंट से ही आया होगा? नहीं, अकाउंट से नहीं। जो गवर्नमेंट का सर्किल रेट होता है, जो सरकारी सर्किल रेट होता है, अकाउंट में वही जाता है, बाकी कैश दिया जाता है। तो 20-25 लाख, 30 लाख जो भी कैश हो उनका अपना तय हुआ हो। ये भी जांच का विषय है, पता चलना चाहिए कि कितना कैश दिए हैं। कैश में ही सारा मकान बना हुआ है, उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आदमी गिट्टी, मोरंग, सरिया, सीमेंट खरीद रहा है तो उसका कोई हिस्ट्री थोड़ी है। कहाँ आदमी, हर आदमी कैश देगा? चोरी पैसा है तो कैश में ही देगा। तो जांच का विषय है। जब तक अकाउंट
लवकुश मिश्रा का और उनके पत्नी सुप्रिया मिश्रा का और भी लोगों का जब ये उनसे जुड़े पता हुए हाँ लोगों जुड़े हुए लोगों से पता चलेगा तभी पता चल पाए। इसका मतलब अभी इसको जैसे पूरी रैकेट है, लोगों के काफ़ी रिश्तेदारों के नाम ये ज़मीन लिया है, जहाँ तक जानकारी हम लोगों को है। 2-4 ज़मीन और भी इधर उधर वो लिया है, अभी पता चलेगा। और रजिस्ट्री विभाग का काम है बताना और पुलिस के विवेचना का विषय धीरे है। धीरे पद दर पद खुलेगी। बिल्कुल, ये जांच होना चाहिए और इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ थे लवकुश मिश्रा के पड़ोसी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लवकुश मिश्रा एक मिडिल क्लास का आदमी जो बीते दिनों ज़मीन खरीदता है और लगातार 4 महीने के अंदर 2 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चंदा चोरी के ही पैसे से ऐसा निर्माण हो रहा है और इन्होंने कई ज़मीनें खरीदी हैं। इनके बैंक अकाउंट डिटेल का, इनकी पत्नी के बैंक अकाउंट डिटेल, इनसे जुड़े हुए लोगों का जांच होना चाहिए। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।